हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 3 टॉपिक्स: डिवीजन ऑफ ज़ीरो, डिवीजन बाय फ्रैक्शन एंड डिवीजन बाय डेसिमल नंबर। ये तीनों हम एक साथ इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि डिवीजन ऑफ ज़ीरो में ऑफ है एंड बाकी के दोनों में बाय है। ये सीखने से हमें ये भी पता चल जाएगा कि ऑफ एंड बाय में क्या डिफरेंस है यहाँ पर और किस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिवीजन ऑफ ज़ीरो हम कर रहे हैं, लास्ट वीडियो में हम डिवीजन बाय ज़ीरो कर चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए हम इसे अलग से कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पे ऑफ एंड बाय का डिफरेंस भी समझ सके और इनको डिवाइड करना भी सीख सके। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिवीजन ऑफ ज़ीरो, डिवीजन बाय फ्रैक्शन, डिवीजन बाय डेसिमल, ये तीनों टॉपिक एक साथ करने का रीज़न ये है कि हम यहाँ पे ऑफ एंड बाय का डिफरेंस भी समझ सकें। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं डिवीजन ऑफ ज़ीरो। डिवीजन बाय ज़ीरो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं ऑफ ज़ीरो। ऑफ ज़ीरो का क्या मतलब है? डिवीजन ऑफ ज़ीरो का मतलब ये है हमें ज़ीरो को डिवाइड करना है। ज़ीरो को एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ, ज़ीरो को किसी भी नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, चाहे वो छोटा नंबर हो, बड़ा नंबर हो या कुछ भी हो, हमेशा आंसर ज़ीरो ही आएगा। ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे आंसर ज़ीरो आएगा। मैटर नहीं करता कि हमारे पास नीचे कौन सा नंबर है, यानी कि किस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता। चाहे 10 है, 100 है, 1000 है, 2000 है, लाख है, कुछ भी है, आंसर हमारा ज़ीरो ही रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिवीजन बाय फ्रैक्शन। जब हम फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, अब यहाँ पे आया है बाय। बाय का मतलब ये है फ्रैक्शन जो है वो हमारा नीचे होगा जिससे हम डिवाइड करेंगे। फ्रैक्शन वहाँ होगा जिससे हमें डिवाइड करना है। ऑफ मतलब ये होता है जिसको हमें डिवाइड करना है, बाय मतलब ये होता है जिससे हमें डिवाइड करना है। सो अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, इस तरीके से भी लिख के मिल सकता है या फिर इस तरीके से भी लिख के मिल सकता है। दोनों तरीके से लिखा हुआ हो सकता है डिवाइड करने के लिए। अब इस केस में हमें क्या करना होता है, फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा है जब भी, तो हमें ये करना होता है जो हमारा न्यूमरेटर में है वो एज इट इज़ हम रखेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और जो फ्रैक्शन हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर में है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि वो उल्टा हो जाएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा। उल्टा कैसे हो जाएगा? ये है 7/2, जब हम यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/7। अब जब ऐसा हो गया है, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ये कट गया। अब हमारे पास बचा 2 1 जा 2 ओनली, तो हमारा आंसर आ गया 2। सेम अगर इस वे में लिखा हुआ है तो भी सेम करना है, 7 एज इट इज रहेगा यहाँ वाला, ये डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 2/7। तो ये कट जाएगा 1 की टेबल पे और ये आ जाएगा 2 हमारा आंसर। अब बात करते हैं हमारे थर्ड टॉपिक की, जो कि है हमारा डिवीजन बाय डेसिमल। जब डेसिमल से हमें डिवाइड करना है, जिससे हमें डिवाइड करना है, बाय डेसिमल है यानी कि ये नीचे रहेगा। नंबर ले लेते हैं कोई भी हम यहाँ पे, लेट्स से हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 2/0.2। बाय डेसिमल है मतलब डेसिमल वाला नंबर जो है वो नीचे है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, जब ये डेसिमल वाला नंबर नीचे है इसको पहले हम बिना डेसिमल के बनाएंगे। वो हम कैसे बना सकते हैं, इसका डेसिमल हटा के। और डेसिमल हम ऐसे ही नहीं हटा सकते हैं, जब भी हम डेसिमल हटाएंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, डेसिमल हटेगा और यहाँ पे डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं उतने ज़ीरो वाला नंबर लगेगा, यानी कि 10। 1 के बाद ही उतने ज़ीरो लगेंगे जितने यहाँ पे डेसिमल के बाद नंबर हैं। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद ओनली 1 नंबर था तो यहाँ पे 10 लग गया। तो अब ये क्या हो गया हमारा, 2 × 10
डिवाइडेड बाय 2। सो 2 से कट गया, हमारा आंसर आ गया 10। मान लेते हैं अगर नीचे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, मान लेते हैं ये नंबर है, तो इस केस में अभी हम क्या करेंगे, सेम यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे, डेसिमल हटेगा 1 के बाद 1 2, 2 नंबर्स है ना यहाँ पे डेसिमल के बाद, तो 2 0 लगेंगे। तो अब ये क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 4। अब ये सिर्फ 4 रह गया ना यहाँ पे, सो 4 से 4 कट गया, हमारा आंसर हो गया 100। सो ये होता है तरीका डेसिमल से डिवाइड करने का।